वेल एपिसोड की शुरुआत में मिको-चान अपनी पूंछ काट लेती है। शियोरी कहती है कि उसकी पूंछ में उसकी पावर है। मिको-चान कहती है मुझे ये पहले करना चाहिए था। शियोरी कहती है ये इसने उसके लिए किया ह्यूमन फॉर्म में। मिको कहती है मैं बस पावर एंड स्टेटस की भूखी हूँ, मैं डम्ब हूँ। हिनाको आगे बढ़ती है। शियोरी उसे रोक कहती है तुमने अपनी दोनों पूंछ से बेस्टिल नेचर को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी योकाई पावर को भी। मुझे लगता है कि फॉक्सटेल सिंबल है योकाई स्टेटस का, तुमने उसे खुद ही बाइट कर लिया, तुम पागल हो गई हो। मिको-चान कहती है तुम 1000 सालों में भी नहीं समझोगी, भले ही मैं अपना योकाई दरज्जा त्याग दूं। हिनाको मुझे फिर से याशिरो मिको बन के तुम्हारा फ्रेंड बनना है। हिनाको कहती है तुम इंसान नहीं हो, सब झूठ था, फिर भी तुम मेरी प्यारी दोस्त हो। तब मिको-चान रोने लगती है एंड कहती है हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तब शियोरी कहती है कि मैं तुम्हें आज हिनाको की रिस्पेक्ट की वजह से छोड़ रही हूँ। देख के लगता है कि योकाई पावर खोने के बाद तुम अपनी इच्छाओं और हिनाको के ब्लड पाने की इच्छा को खुद से रोक सकती हो। मिको-चान कहती है ये मुझे कहना चाहिए, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ ताकि तुम हिनाको की बॉडीगार्ड बन सको जहाँ मेरी पावर पहुँच ना सके। मैं एक झटके में एक फिश कल को धुएं में बदल सकती हूँ, याद रखना। शियोरी कहती है मैं फिश गर्ल नहीं हूँ, मरमेड हूँ। तुम शियोरी कह सकती हो मिको। और मिको-चान कहती है तुमने मेरा नाम अपने मुंह से कैसे लिया, और दोनों लड़ने लगते हैं। बाद में मिको हिनाको को उसके घर छोड़ देती है और वहाँ शियोरी आती है। मिको-चान कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। शियोरी कहती है तुम्हारे पास अभी भी 4 टेल्स है। मिको-चान कहती है तो अभी भी गारंटी नहीं है कि मैं हिनाको पे अटैक नहीं करूँगी। चिल आउट, मैं भूखी होती हूँ तो भूख नहीं रोक पाती, मैं पास की मछलियों को खा लेती हूँ। फिर शियोरी कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुमने खुद को इतने लंबे टाइम तक रोका। मिको-चान कहती है मैं तुम जैसी नहीं हूँ, और शियोरी उससे पपी पर्सनैलिटी बोल देती है एंड कहती है मुझे यकीन है कि उस एक्सीडेंट के बाद ही तुम उस पे फिदा हो गई हो। ये हो सकता है कि उनके फैमिली पे एक योकाई ने हमला किया हो और कोई वापस नहीं आ सका। मिको-चान कहती है ये हो सकता है अगर हिनाको आज जैसी होती, लेकिन तब ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हिनाको छोटी थी। तब उस पे किसी योकाई ने हमला नहीं किया था क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ। उसकी स्मेल हमारे लिए स्पेशल बनी और हम हिनाको की बॉडी पर कुछ निशान देखते हैं। यहाँ मिको कहती है हिनाको पे अटैक होने शुरू हुए जब एक बार वो हॉस्पिटल गई थी। एक सीन में मिको-चान हिनाको को एक सरपंच योकाई से बचाती है। तब उसका थोड़ा खून देख मिको भी अट्रैक्शन महसूस करती है और कहती है और इन सारे इंसिडेंट के बाद मेरा ध्यान उस पे गया जब किसी टाइम उसकी बॉडी में चेंज आए। उसके बाद काफ़ी लंबी लाइन में सब उसे टारगेट करने लगे, अभी जो कंपनी है उससे मिला के, यानी कि शियोरी। फिर शियोरी कहती है वो एकदम ऑर्डिनरी थी, लेकिन उस ट्रिप के बाद उसके फ्लैश की क्वालिटी बदल गई। मिको कहती है मुझे नहीं पता है क्या हुआ, लेकिन साल दर साल उसकी स्मेल स्ट्रांग होती गई। मैंने उन सारे मॉन्स्टर को ख़त्म किया जो उसके पीछे आए, लेकिन कुछ साल से मुझे भी काफ़ी मुश्किल हो रही है। शियोरी कहती है तुम्हारा मतलब कि तुम्हारी ताकत या तुम्हारी क्रेविंग। मिको-चान कहती है मैं तुम जैसी नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू। अगर मैं अपने योकाई प्राइड को चिपकी रहती तो मैं कुछ ऐसा करती जिससे मुझे रिग्रेट होता, लेकिन जितनी भी टेल्स मैंने खोई है वो इस चीज़ को मुश्किल बनाती है इस जगह और उसकी लाइफ को बचाने में। शियोरी कहती है जैसे एक छोटा बच्चा करता है भूख लगने पर। मिको-चान कहती है कि मैं तुम्हें यूज़ कर सकती हूँ, अगर तुम हिनाको को प्रोटेक्ट करोगी तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ देनी होगी, चाहे कोई भी योकाई आए। तुम उनको उसकी एक उंगली भी नहीं ले जाने दे सकती हो जब तक तुम उस पे अपने दांत नहीं फेर देती। मैं
तुम्हारे हर पावर का इस्तेमाल उसके लिए करने जा रही हूँ। शियोरी कहती है कि मैंने तुम जैसे काफ़ी योकाई देखे हैं। ऑफ कोर्स तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिनाको को प्रोटेक्ट करूँगी और मैं अपने तरीके से तुम्हारा यूज़ करना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि हम एक जैसे हैं। मुझे आशा है कि हम वो दिन आने तक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगले दिन मिको चान हिनाको के लिए खाना लाई थी, लेकिन फिर शियोरी एंड मिको झगड़ने लगते हैं। हिनाको इन्हें देख कहती है कि दोनों क्लोज हो रही हैं। देखकर अच्छा लगा, बट इस बात से मिको खुश नहीं थी क्योंकि वो खाना हिनाको के लिए लाई थी। शियोरी सोचती है, अच्छा हुआ मैंने इस फॉक्स को छोड़ दिया। अभी तक हिनाको उसे अपना फ्रेंड मानती है। एंड तभी एक लड़की मिको चान को बुलाने आती है क्योंकि कोई मीटिंग थी और वो टीचर भी, जिससे मिको चान डरती है। शियोरी भाई करती है पर मिको उस पे भड़क जाती है और वो लड़की मिको को ले जाती है। हिनाको कहती है कि मिको चान पे कई जिम्मेदारी है, अनाउंसमेंट एंड नर्स को भी वो हेल्प करती है। मुझे लगता है कि टेनिस एंड बास्केटबॉल टीम में भी वो है, वो सब करती है। अगर कोई पूछे तो ये कहती है मैं समझ सकती हूँ। हिनाको कहती है मैं खुश हूँ कि तुम दोनों क्लोज आ रहे हो। शियोरी कहती है मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम कंटिन्यू कर रही हो अपनी फ्रेंडशिप, जबकि तुम्हें पता है कि वो योकाई है। हिनाको कहती है मैं खुश हूँ वो योकाई है। वो कहती है कि हिनाको मेरे लिए सन है, वो गर्मी और रोशनी देती है जो मेरे साथ टाइम बिताती है। ऐसे किसी के लिए जिसकी लाइफ लंबी है, उसके लिए ये सब एक आंख झपकने जैसा हो सकता है। ये मुझे रिलीफ फील कराता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सैड हो। मेरे जाने के बाद उसके पास एक फ्रेंड होगी जो उसके लाइफ फ्रेम जितना साथ रहेगी। मैं चाहती हूँ वो हमेशा खुश रहे। वो इंसान नहीं है, लेकिन वो काइंडेस्ट पर्सन है जिसे मैं जानती हूँ। मेरी वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये तुम्हारे लिए आंख झपकने जैसा है। ये तुम्हारे लिए आंख झपकने जैसा है। अगर मैं चली भी गई तब भी वो अकेली नहीं पड़ेगी। शियोरी कहती है वो इतना आसान नहीं होगा। वो इतनी अकेली हो सकती है कि वो मुझे दांत दिखाए। हिनाको कहती है इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम क्लोज फ्रेंड बनो, यहाँ तक तुम मुझे खा जाओ तब भी। और जाने लगती है। शियोरी कहती है तुम्हें लगता है युकाई को अकेला नहीं लगता है। युगों युगों से इंसानों को समझना मुश्किल है। बाद में हिनाको खड़ी थी और शियोरी आती है। ये चलने को बोलती है। अब पास्ट का सीन था जहाँ पर शियोरी हिनाको को बीच पे जाने को बोलती है क्योंकि वो फेस्टिवल के दिन से कहीं नहीं गए हैं जहाँ वो उसकी बॉडी देख सकती है बिना कपड़ों के। तब मिको चान कहती है तुम्हारा मतलब कि तुम्हारी फिश गर्ल बॉडी, उससे फुल मत बनाओ। जापान की मरमेड काफ़ी अजीब, डरावनी और डिस्कस्टिंग होती है। दोनों फिर से झगड़ने लगती है। हिनाको कहती है मैंने भी सनसेट की वजह से वो कैसी दिखती है देखा नहीं था। फिर मिको हिनाको के पास चली जाती है। हिनाको कहती है मैं चाहती हूँ तुम क्लोज हो जाओ। मिको चान कहती है तुम हिनाको को अनकंफर्टेबल कर रही हो, ऐसे वियर्डो जैसे पूछ के। थोड़ी बहस के बाद मिको कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। ये कुछ बीच है जहाँ कैफ़े और बाकी शॉप है जहाँ तुम्हें स्विम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। शियोरी थोड़ा सोच कहती है तुम्हें अपने गार्डियन से परमिशन मिल गई है। फाइनली दोनों ही बीच पर आते हैं और चलने लगते हैं। लोगों को देख शियोरी कहती है कि मिको सही थी, यहाँ कई सारी शॉप है, तुम्हें स्विम करने की ज़रूरत नहीं है। इंजॉय करने के लिए हिनाको सबको देख सफोकेट करती है। शियोरी उसे हेड पहनाती है और कहती है तुम जैसे इंसान के लिए सन से खुद को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर तुमसे आंखें ठीक नहीं है तो छाव में रहकर उन्हें एडजस्ट होने दे सकती हो। फिर दोनों घूमती है। हिनाको मिको चान के लिए कुछ गिफ्ट भी लेती है और शियोरी 2 आइसक्रीम लाती है, बट हिनाको फुल थी एंड वो सोचती है ये बहुत खाती है एंड फिर कहती है सॉरी कि हम
बीच पे आए और हम स्विमिंग भी नहीं कर सकते हैं। शिहोरी कहती है कि वो सेटिस्फाई है और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हिना को एंजॉय करे। और तब बादल आते हैं और बारिश शुरू होती है। हिना को कहती है न्यूज़ में था कि आज स्काई ब्लू होगा, और फिर शियोरी सोचती है कि एक पल की भी शांति नहीं है और पानी से हाथ निकलते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो वेल, कैसा लगा ये एपिसोड वो कमेंट्स में बता देना। और मेरी आवाज़ देख के तो समझ ही गए होगे, कोल्ड हो चुका है मुझे। और बाकी तो वो एनिमे आ रहा है, उसे भी थोड़ा सपोर्ट दो, इसे भी दो। लाइक और कमेंट करना मत भूलो यार, कमेंट करते हो तो मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने में। नहीं, अगर कमेंट नहीं आते तो बस मन नहीं होता थोड़ा सा, तो लाइक और कमेंट दोनों किया करो। और हो सके तो वो हाइप का बटन है उसे भी हाइप कर दो यार, क्या ही हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। सो बस आज की बकवास यहाँ तक, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।